और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बाबरी मस्जिद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान। उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल वो करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। और अब 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तो सरकार ने आदेश दिया कि संचार साथी ऐप अब सभी नए मोबाइल में अनिवार्य होगा। वजह बताई गई कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि ऐप तो बहाना है, जबकि इसकी आड़ में सरकार जासूसी कराना चाहती है। विपक्ष का यह विरोध सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। दरअसल साइबर फ्रॉड को रोकने और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इसके तहत दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप को भारत में बिकने वाले सभी नए मोबाइल हैंडसेट में अनिवार्य कर दिया है। इसी को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी कराना चाहती है। सरकार आम लोगों की निजता का हनन कर रही है, मोबाइल में जबरन ऐप डलवाकर लोगों की जानकारी जुटाना चाहती है। सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को फ्रॉड से बचाना है। कई लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस ऐप को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस का एक्शन देखने को मिल रहा है। समीक्षा बैठक से आपको बता दें कि अनुपस्थित जो लोग रहे उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 15 जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस ने 1 दिसंबर को बिहार के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में 15 जिला अध्यक्ष ऐसे थे जो बैठक में पहुंचे ही नहीं। अब इसके बाद कार्रवाई की तैयार की जा रही है। और अब बारी 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने की। तो यूपी में योगी का बुलडोजर एक बार फिर से रौद्र रूप उसका देखने को मिला है। मंगलवार को बरेली में बुलडोजर ने अतिक्रमण पर जमकर तांडव मचाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर राजा से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब उसके करीबियों से जुड़े अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली में गुड मैरिज लॉन और इवान फरहत मैरिज लॉन को बीडीए नियमों के उल्लंघन और नक्शा पास न कराने पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। अब तक बरेली में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध इमारतें गिराई जा चुकी हैं। पहले तौकीर रजा ने बरेली में बवाल किया, उसके करीबियों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन अब तौकीर का पूरा अवैध किला मिट्टी में मिल गया है। तौकीर और उसके करीबियों की 250 करोड़ की संपत्ति पर पीला पंजा चल चुका है। चाहे अवैध शोरूम हो या बारात घर, बुलडोजर के रडार से कोई नहीं बच पाया। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। जेल के अंदर बंद तौकीर को तो अभी पता ही नहीं कि उसका फैलाया अवैध साम्राज्य जड़ से खत्म होने वाला है।
और एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का जो नाम है वो अब से बदल जाएगा। आपको बता दें कि नाम बदलने के बाद सेवा तीर्थ के नाम से पीएमओ जाना जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के जो नए परिसर हैं उनका नाम बदला जाएगा। सेवा तीर्थ के नाम से पीएमओ अब जाना जाएगा। तो नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है और इसके पीछे वजह क्या है ये भी बताई गई है। और अब से सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ। तो पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और जितने भी जो भवन हैं उन्हें भी उनके नाम बदले गए हैं। जम्मू कश्मीर लोक भवन कर दिया गया है, तेलंगाना का नाम भी बदला गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम है उसे भी अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये तेलंगाना का राजभवन है जिसे अब लोक भवन का नाम दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजभवन का नाम लोक भवन किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय का भी नामकरण किया जाएगा। पीएमओ को अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। इस नए नाम के साथ ही केंद्र सरकार का साफ संदेश है कि इस सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में ही लोक कल्याण मार्ग रखा जा चुका है। यह नाम कल्याण का प्रतीक है, न कि विशिष्टता का। इससे पहले केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदला चुका है, जिसे अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये परिवर्तन एक गहरे वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा को चुन रहा है।